नमस्कार बच्चों, समरूपता के इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। काफी लंबा चैप्टर है ये। त्रिभुज की समरूपता को हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने जो समझा था वो मोटे मोटे तौर पे समझा था कि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं अगर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो एवं संगत कोण बराबर हो, ठीक है। लेकिन जैसे सर्वांग समता के नियम आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे, उसी तरह से क्लास 10th के अंदर समरूपता के नियम हैं कुछ। तो वो प्रमेय के अंदर भी दिया हुआ है आप लोगों को 11.6 प्रमेय, उसमें नियम भी आ गए और प्रमेय भी हो गई। प्रमेय 11.7 ये है ट्रिपल ए नियम। 11.7 है ट्रिपल ए नियम, दिया हुआ है आप लोगों के पेज नंबर 166। और ट्रिपल एस 11.7 प्रमेय हमारे को कह रही है ट्रिपल एस नियम, एस नियम। और इसके बाद में जो 11.8 प्रमेय है 11.8 वो है एस समरूपता नियम। एस समरूपता नियम, ये समरूपता के नियम चल रहे हैं बच्चों, सिमिलरिटी के समरूपता के नियम। अब एक सबसे जरूरी जो बात बतानी है, एक तो ये कि ट्रिपल ए नियम, चूंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण भी समान हैं तो तीसरा स्वतः ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री है ना बच्चों, 180 डिग्री। इसलिए एक और नियम आपको उसी पेज पे टिप्पणी के रूप में नीचे मिल जाएगा कि कभी कभी इस नियम को हम डबल ए नियम, ट्रिपल ए, यदि तीनों कोण दिख रहे हैं तो ट्रिपल ए नियम बोल दीजिए, नहीं तो डबल ए नियम से भी वो समरूप कहे जा सकते हैं, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, याद रखना ये ट्रिपल एस नियम समरूपता के है, तो अनुपात समान होना चाहिए। बिल्कुल बराबर होने पे, संगत बराबर होने पे, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर, 5.6 है तो 5.6, 7.2 है तो 7.2, बिल्कुल बराबर नहीं है ये वाला। बराबर होगा तो वो सर्वांग समता का नियम था, यहां समरूपता है, ध्यान रखना। और एक सबसे जरूरी बात जो है वो है संगत। जैसे मैं इसी को समझाऊं आप लोगों को कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, और भुजाएं संगत समानुपाती होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां लिया, यस, और इसी के संगत में कोई दूसरा बना रहा हूं यहां पे, ये मैंने कोई दूसरा बनाया त्रिभुज, इस तरह से। तो इसमें इसी से सब समझ लीजिए, अगर ए बी सी पी क्यू आर, यदि ये तीनों कोण समान हैं, ये बराबर इसके, और ये डबल वाला डबल वाले के बराबर, और ये तीसरा इसके बराबर है, तो ये कहलाएगा ट्रिपल ए नियम से समरूप। और अगर मान लीजिए हमारे को ये नहीं दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसको डबल ए से समरूप भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहां जो समरूप लिखे जाते हैं वो बहुत सोच समझ के लिखे जाते हैं, ए बी सी, और ये समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कहलाएगा। ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, संगत के संगत, ये समरूप का चिन्ह कई बार हम उपयोग में ले चुके, कोई नई बात नहीं है, ध्यान रखिए। एस में क्या होता है कि ए बी
बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। पी आर ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यह हो गया ट्रिपल एस। इसमें कोणों की जरूरत नहीं है। इसमें कोणों की जरूरत नहीं है, केवल ट्रिपल एस। तीनों एस से समानुपाती हो गया। और तीसरा एस नियम क्या है वो भी समझ लीजिए। उसमें केवल हमारे को दो भुजाएं का अनुपात समान दिया हुआ है और उनके बीच का संगत कोण जो इन्हीं से बन रहा है, तो ए बी ये यूज आई, बी सी ये यूज आई। अब बच्चों इसके लिए एक शॉर्टकट बता देता हूं। देखो सुनो। ए बी और बी सी में कौन सा बिंदु है जो इसमें भी आया इसमें भी आया? बी है ना बी, तो बी इक्वल होना चाहिए किसके? इसमें क्यू। एक आज ही एक सवाल मिलेगा ऐसा कि अगर बी इसके बराबर दिया हुआ है, ये भुजा यूज आ गई और ये भुजा यूज आ गई समान अनुपात में। वो अनुपात कुछ भी हो सकता है, चाहे 2:1 हो, चाहे 3:1, 1:2, कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ तीसरे नियम के अंतर्गत एस नियम से समरूप हुए। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का संगत कोण आपको बराबर दिया हुआ है। तो आज शुरुआती सवाल में केवल यही कंसेप्ट जो हम आज समझा रहे हैं वो शुरुआती सवालों में है। एक सवाल में तो ऐसा भी है कि आप उसको जोड़ीदार को पहचानना है, उसके जोड़ीदार को पहचानना है। तो चित्र एक साथ सारे देखने होंगे। अब हम आप लोगों को सीधे एक्सरसाइज में लिए चलते हैं। इनमें उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो पेज नंबर 172 निकालिए, 11.3 एक्सरसाइज। देखिए पेज नंबर 172, 172, पहला सवाल इस प्रकार है, हम बोल के बता देते हैं। दो त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर दोनों त्रिभुजों में से दो कोण के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए। अभी तो हमने बताया था आपको, दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो हमारे को क्या क्या नाम बोले? त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज पी क्यू आर। संयोग देखिए यही हमने अभी बनाए थे। अब यहां पे हमारे को ए बी पी क्यू इसके अनुपात के लिए अगर ये बराबर हो, अनुपात किसके? बी सी बटे क्यू आर के। अगर ये दोनों बराबर है तो वो कौन सा कोण होगा जो बराबर होना चाहिए? हां, अभी आपको बताया था इन दोनों नाम में बी कॉमन है, दोनों नाम में क्यू कॉमन है। तो कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के। बी के संगत क्यू है तभी ये दोनों समरूप होंगे। और नियम ऐसे में क्या लगेगा? एस नियम से हम इनको समरूप बोल देंगे। पी क्यू आर, क्योंकि ये संगत कोण है, कारण जो है वो संगत कोण है। इनके आंसर शीट में उत्तर किस तरह से वो भी हम देखना चाहेंगे बच्चों। ठीक है, हल्का फुल्का थ्योरेटिकल है ये क्वेश्चन। यस, फर्स्ट में हमारे को कहा गया है कोण ए, कोण पी के और कोण सी आर के बराबर, सी आर के बराबर
हो तो P व Q स्वतः ही समान हो जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो जाएंगे। यदि ये जो हमारे को अनुपात दिया गया है, यह अनुपात बराबर हो तो B बराबर Q चाहिए। अगर हम इनको समान कोणिक बनाना चाहते हैं तो एंगल A किसके बराबर होना चाहिए? P के बराबर। एंगल B किसके बराबर होना चाहिए? Q के। और ऐसी स्थिति में एंगल C स्वतः ही किसके बराबर हो जाएगा? R के। ये लिखा हुआ है। तो ये समान कोणिक वाली स्थिति में भी ये समरूप हो सकते हैं। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो केवल ये हमारा कोण काम कर जाएगा समरूप बनाने के लिए। इसमें भी हम वही बोलेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये किस नियम से हुआ? AAA नियम से। ठीक है, तो हमारे को समान कोणिक के हिसाब से भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? त्रिभुजों ABC DEF में कोण A बराबर D दिया है, B बराबर F हो तो क्या त्रिभुज ABC समरूप होगा DEF के? यस बच्चों, हम देखना चाहेंगे। ये कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 आपको समझा रहे हैं, देखिए। सवाल नंबर 2, त्रिभुज ABC DEF में क्या क्या दिया है? कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर F। तो हमारे से पूछा है कि क्या त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के? यस और नो? तो बच्चों हम आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए, A के संगत D, A की जगह D आ रहा है, B के संगत E आ रहा है और C के संगत कौन आ रहा है? F। ठीक है, तो यही बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां B के संगत E की जगह B बराबर F लिखा हुआ है। A बराबर निश्चित रूप से हमारा D दिया था, लेकिन B तो E के बराबर और C F के बराबर होना चाहिए था, वो नहीं दिया है, इसलिए यह समरूप नहीं है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होने पर कोण B बराबर कोण E होना चाहिए। ठीक है, किंतु कोण B बराबर कोण F दिया है, कोण B बराबर क्या दिया है बच्चों? F। अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। ध्यान रखिए, हमारे से पूछा गया था क्या ये समरूप हैं या नहीं है, कारण भी दीजिए। तो कारण संगत नहीं है, संगत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें संगत होने का ही मतलब है समरूप और सर्वांग सम में। ध्यान रखिए, ये सभी सवाल इसी तरह के हैं। ऐसे ही सवाल नंबर 3 में हमारे से पूछा गया है, त्रिभुज ABC समरूप FDE दिया हुआ है। गौर करना बच्चों, त्रिभुज ABC, यहां ABC
DEF लिखा था, लेकिन सवाल नंबर 4 में FDE लिखा हुआ है समरूप में। तो क्या AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD बताया जा सकता है? उत्तर को कारण सहित लिखिए। तो हम एक बात चाहेंगे बच्चों, यहां पे आप थोड़ा सा स्वयं दिमाग लगाइए और यस या नो में उत्तर ढूंढिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, अभी अंतराल से पहले हमने आपको यह समझाया था, तो संभवतः ये बात आप समझ गए होंगे संगत को संगत से। अगर कोण के मामले में है तो बराबर होना चाहिए, अगर भुजाओं के मामले में बात करें तो AB आप तो 1 2 3 मानिए और 1 2 3 इधर मानिए। 1 2 3 1 2 3, तो AB हमने लिया तो 1 2, B से लिया तो 2 3, और अगर CA लिया है तो वो FD होगा। 3 1 इधर है तो 3 1 ही इधर होगी। यही बात हमारे सवाल नंबर 3 में लगेगी। सवाल नंबर 3 समझिए जरा। समझिए, सवाल नंबर 3 में त्रिभुज आपको दिया गया है, और आज बच्चों एक सवाल के लिए आपको खुद को देंगे हम। आज घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। समरूप त्रिभुज FDE। अब थोड़ा सा अभी जो समझाया उसमें सावधानी रखिए। हमारे से पूछा है क्या ये AB बटे DE
ए बी फर्स्ट सेकंड, यहां एफ डी है बच्चों, और हमारे को बटे में डीई दे दिया। बीसी, बीसी के बटे में डीई होना चाहिए था, डीई तो इधर खर्च हो गया, तो हमारे को ईएफ दे दिया। और सी ए, सी ए तो यहां हमारा ईएफ होना चाहिए था, लेकिन हमारे को दिया है एफ डी। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने, इन्होंने बोला है बताया जा सकता है उत्तर को कारण सहित दीजिए। देखिए बच्चों, अगर ये है, ये अगर सही है तो ये नहीं बताया जा सकता, गलत है, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो संगत नहीं है। और अगर इसको सही मान ले, है ना, तो फिर क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इसको थोड़ी देर के लिए हमने हटा दिया, तो इसके अनुसार ए के संगत डी होना चाहिए था, बी के ई होना चाहिए था, बी ई बोल रहा है, और सी के एफ होना चाहिए था बच्चों। ये थोड़े से रोचकता के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर ये सही है तो ये होगा, या ये चीज ऊपर लिखी हुई थी तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो इसके अनुसार ये गलत है क्योंकि वो संगत नहीं है। ध्यान रखिए, ये दोनों का तालमेल बिल्कुल सही है। अगर ये दिया है तो ये हो सकता है, ये होने पे ये हो सकता है। कौन से नियम से? ट्रिपल एस, ट्रिपल एस। चाहे तो आप नोट कर लीजिए इसको, यस, 1 मिनट में नोट कर लीजिए जल्दी से। यस बच्चों, तो संभवतः ये बात आपको पूरी समझ आ गई होगी। अब सवाल नंबर 4 में बच्चों, मैं जो आपसे कह रहा था ना, वो ये है कि सवाल नंबर 6 में यहां पे आपको फिगर दिख रहे 8, 3, 3, 6 और 2, 8। तो आज आपका काम क्या है? इन फिगर में संगत को ढूंढना है। एक के समरूप कौन सी आकृति है? अगर आपको कहीं 2 कोण दे रखे हैं ना बच्चों, तो तीसरा कोण आप निकाल लेना, तभी पता चलेगा, नहीं तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत भी आती है। अब ये थ्योरेटिकल सवाल में सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती एवं बराबर है। भुजाएं तो समानुपाती है और कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? सत्य है। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये कथन बच्चों, अगर इसमें कोण के लिए संगत कोण नहीं लिखा है ना, तो सत्य नहीं है। और आपको आंसर शीट में भी यही दिया हुआ है, असत्य। क्यों? क्योंकि संगत कोण ही बराबर होना चाहिए। और संगत भी कौन सा? जो उनके बीच में बन रहा है ना, कोण बीच में बन रहा है। अगर मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज
इस त्रिभुज के समरूप है और ये भुजा इसके यूज आ रही है, ये इसके समानुपाती आ रही है, तो यही संगत कोण कहलाएगा, अंतर्विष्ट बीच में बना हुआ इनका। ये ध्यान रखना, संगत के साथ में उनके बीच में जो बन रहा है ना, दोनों भुजाएं जो समानुपाती दी है उन्हीं के बीच का कोण, तभी वो समरूप होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में समान कौणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है, इसमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है। तो समान कौणिक हमारे को एक जगह परिभाषा दी हुई थी बच्चों, समान कौणिक 11.2 से भी पहले हम आपको लिए चल रहे हैं। समान कौणिक त्रिभुज पेज नंबर 156, 156। समान कौणिक त्रिभुज परिभाषा हम बोल के बता देते हैं, त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समान कौणिक त्रिभुज कहलाते हैं। दोनों जो अगर दो त्रिभुज दिए हैं उनके संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समान कौणिक त्रिभुज कहलाते हैं, और समान कौणिक त्रिभुज समरूप होते ही हैं। ठीक है ना बच्चों, समान कौणिक त्रिभुज समरूप होते ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर तीनों कोण आपस में समान हैं, इसको तो हटा लेते हैं हम, सवाल नंबर 5। ये कोई त्रिभुज है और ये कोई दूसरा त्रिभुज है, ए बी सी, और इसका नाम हमने पी क्यू आर ले लिया, क्योंकि हमारे को समान कौणिक दिया हुआ है। मान लिया जितने भी डिग्री का कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, जितने भी डिग्री का कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, और जितने भी डिग्री का कोण सी है वो कोण आर के बराबर है। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तीनों कोण संगत कोण के कारण बराबर है, आपस में दिया है हमारे को, तो ऐसे में ये त्रिभुज क्या होंगे, समान कौणिक होंगे और समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे पी क्यू आर के। समान कौणिक हमारे को बोला है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों ही समान कौणिक है, यानी कि कोणों के मामले में दोनों बराबर है, तो ऐसे में हम इनको समरूप कह सकते हैं। किस नियम से? ए नियम से। ट्रिपल ए नियम से। ठीक है, अब वही सवाल जो हम आपको देना चाह रहे थे हम उस पे पहुंच चुके हैं बच्चों। आगे सवाल नंबर 7 से लेके सवाल 8, 9, 10 वगैरह ये थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, सवाल नंबर 6 को हम बता रहे हैं किस तरह से आप इनको करें। देखिए, सवाल नंबर 6, इसमें जैसे पहला कोण दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को, पहला कहा गया है निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो मान लीजिए फर्स्ट त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, आपको दिख रहा है, इसमें 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री है, टोटल आपको दिख रहा है 180 डिग्री। अब यही चूंकि 3 कोण दिए हैं ना, तो आइए इस पहले के संगत ढूंढने चले। हो सकता है एक हो सकता है 2 भी मिल सकते हैं इसके साथ ही।
तो तीनों कोण आपको 8वीं आकृति में दिख रहे हैं बच्चों, और उसमें अगर आप देखेंगे तो 40, 60 और 80 ही नजर आ रहे हैं। इधर अगर मैं 7th आकृति में देखूं तो उसमें 30 और 70 दिया हुआ है। 30 और 70 होने पर तीसरा कोण कितना होगा? 80 डिग्री। बहुत अच्छे बच्चों, 80 डिग्री। तो इसके लिए मेरे को जो सेकंड वाली है ना, वो 7th के साथ में बिल्कुल मिल रही है। यहां 8th के साथ में मिलती हुई दिख रही है, तो 8th पहले बना रहा हूं मैं। यस, 8th आकृति पहले बना रहा हूं। ये इस तरह से, ये Q है, ये R है और ये P है। 60 डिग्री, 40 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब इनका कारण भी बताइए, क्यों समरूप होंगे? ट्रिपल ए से, ट्रिपल ए समरूपता। अब बच्चों वो संगत के लिए सांकेतिक भाषा इन्होंने बोली, पहले त्रिभुज का नाम तो कैसे भी लिख दीजिए, ABC, लेकिन जो दूसरे का जो नाम है, दूसरे का नाम थोड़ा सा सोच समझ के लिखना होगा। A 40 है तो Q 40 है, वहां पे A के संगत Q हुआ। B 60 डिग्री है तो B के संगत यहां पे P हुआ, और बचा हुआ तो खुद ही आ जाएगा। यहां C है तो C के संगत R हो गया। आपको अल्फाबेट पे नहीं जाना सर, QPR तो अच्छा नहीं लग रहा सर, PQR होना चाहिए। अरे नहीं ना बाबा, पहला तो ABC लिख लिया तो लिख लिया, A के संगत जो है वो ढूंढिए, B के संगत ढूंढिए और C के संगत ढूंढिए। इसी तरह से अभी 7th का मैंने आपको बताया, तो आज ही आप इनकी फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको तो फिगर सभी दिख ही रहे हैं ना बच्चों, MNP। और इसके अभी मैं जब ढूंढने गया था तो XYZ एक मिल रहा था 7th नंबर का। XYZ, यहां हमारे को 70 इधर लिखा था, इधर 30 डिग्री लिखा हुआ था, इधर नहीं था। इधर में हमारे पास में 30 और इधर हमारे को 70 दिया हुआ था। कौन से फिगर में? 7th में। ये 8th फिगर था, ये फर्स्ट के लिए जोड़ीदार हुआ 7th वाला। अब बच्चों सुनो, तो इसमें डायरेक्ट हमारा 30 और 70 दिख रहा है ना, इसमें भी 30 और 70 दिख रहा है, इसमें भी 30 और 70 दिख रहा है, तो तीसरा कोण बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हम समरूपता बोलेंगे AA समरूपता। क्या बोला मैंने? AA समरूपता। बस इसका भी बता देते हैं, ये ट्रिपल A नियम से। क्यों दिख रहे तीनों? यहां पे 2 ही दिख रहे, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात यहां पे MNP, इधर मैंने MNP लिख दिया, तो उसके समरूप हम लिखेंगे M की जगह पे 70 है तो इधर 70 ढूंढिए, Z, त्रिभुज Z। N यहां पे अननोन है तो यहां पे अननोन X है। वैसे हमें मालूम है वो 80 डिग्री 80 डिग्री है, पर रहने दो ना। और इधर हमारे पास में P 30 डिग्री है तो यहां P 30 डिग्री का जो मान है वो Y का है। तो ये संगत हो गए, और नियम अब की बार हमारा डबल AA नियम से। ठीक है ना बच्चों? तो 2 तो पेयर हमने बना के बता दी आप लोगों को। ऐसे में जो थर्ड फिगर दिख रहा है 2, 3 और 2.5,
इसके लिए हमारा ये जो पांचवी फिगर है ना बच्चों, पांचवी फिगर, इन सब का डबल उसमें मौजूद है। तो थर्ड वाला हमारे फिफ्थ के लिए, और वो 80 डिग्री वाला 80 के समरूप है बच्चों। यहां पे ये आकृति हमारी बन रही है कौन सी? फर्स्ट जो बन रही थी वो आकृति 8th के, और हमारी जो सेकंड आकृति बन रही थी वो किसके? 7th के। और अभी अभी हमने जो तहकीकात की, वो जो थर्ड आकृति है, थर्ड आकृति जिसमें 3, 2.5 और 2 सेमी है, उसके लिए पांचवा फिगर बिल्कुल उसके संगत है। और दिमाग आपको खुद लगाना होगा बच्चों, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही कहा था कि कुछ होमवर्क हम आपको दे सकते हैं। इतना हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि तीसरा पांचवे के संगत है, अब खुद ढूंढना कौन सा पॉइंट किसके संगत है। और फोर्थ फिगर 6th के, फोर्थ 6th के, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को हमने समझा दिया। संभवतः इतना आपको समझ आ गया होगा। बाकी के कुछ सवाल, कुछ में एप्लीकेशंस भी है, जैसे सवाल नंबर 10, उसमें लड़की और कोई खंबे की बात है, तो ये ध्यान रखिए, कुछ एप्लीकेशंस उसके उपयोग भी दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।